हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल कुमार सिंह। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक बेहतरीन पोएम जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एंड्रिया डेल सार्टो। यह एक उनका जो उन्होंने मोनोलॉग्स लिखे हुए हैं उनमें सबसे लॉन्गेस्ट मोनोलॉग कहा जाता है, क्योंकि ओवरऑल 267 लाइंस हैं इस पूरी पोएम में। दो पार्ट में हम इसको कवर करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले इसका कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप पोएम को समझ नहीं पाएंगे। थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है समझने में। एक्चुअली ये जो है एंड्रिया डेल सार्टो, ये एक पेंटर थे जो कि इटली के थे। रेनेसा के टाइम पे, रेनेसा पीरियड जो कि इंग्लिश लिटरेचर में भी है और बाकी आर्ट के फील्ड में था। तो इटालियन इटालियन थे ये ओरिजिनली। नेशनलिटी की बात की जाए तो इटालियन थे। और इनकी वाइफ थी जिनका नाम था लुक्रेजिया। पूरा इनका नाम था लुक्रेजिया के आगे और थोड़ा सा जोड़ जोड़ दीजिए डी बैचियो फिडे। इनकी बीवी का पूरा नाम था। जिस तरह से रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसको चेंज कर दिया है, पूरी थीम चेंज कर दी है, क्योंकि ये पूरा ड्रामेटिक मोनोलॉग है। एक ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी है उन्होंने। रियल लाइफ में ल्यूक्रेजिया और एंड्रिया डेल सार्टो दोनों ही आपस में बहुत ही अच्छे से रहते थे, पति पत्नी थे। और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे ल्यूक्रेजिया को फेथलेस दिखाया है, वो ऐसी नहीं थी। शी वॉज फेथफुल। पूरी तरह से वो विश्वसनीय थी और आपस में अच्छा इनका प्यार था। इसको ड्रामेटिक सिचुएशन के जो रिसोर्स है, उनका जो सोर्स है, वो एक बायोग्राफर हुए हैं एंड्रिया डेल सार्टो के, जो कि उनसे इन्होंने बहुत कुछ बोरो किया है। और 1855 में इसको पब्लिश किया गया था पोएट्री कलेक्शन, जिसका नाम था मेन एंड विमेन। सब टाइटल भी है इस पोएम का, जिसका नाम है द फॉल्टलेस पेंटर। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब टाइटल्स को आपको खास तौर पे ध्यान देना है। द फॉल्टलेस पेंटर इसको कहा जाता है। थीम्स की बात अगर की जाए तो काफ़ी कुछ बताती है पोएम हमें, जैसे टेक्निकल परफेक्शन, स्पिरिचुअल एस्पिरेशन, आर्ट, मैरिज, मोरालिटी एंड मोरल वीकनेस। कई सारे बिंदुओं पर ये हाईलाइट करती है इन सारे पॉइंट्स को। ओवरऑल इस पोएम काफ़ी लेंदी है, तो अगर आपके पास फुर्सत है तो डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। नहीं भी फुर्सत है तो इसको आप इंस्टॉलमेंट्स में भी देख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर। सो लेट्स बिगिन। सिचुएशन है कि एंड्रिया बहुत ही ज़्यादा हताश होकर के बैठा हुआ है, पेंटर है जो कि, और उसकी पत्नी जिसका नाम ल्यूक्रेजिया है, ये जाना चाहती है। कहाँ जाना चाहती है? टू मीट हर लवर। अपने प्रेमी से मिलने जाना चाह रही है और इसको ये धोखा दे रही है एंड्रिया को। इस बात को एंड्रिया जानता भी है, लेकिन मजबूर है। कहीं न कहीं अपनी पत्नी के आगे अपने आत्मसम्मान को इसने खो दिया है और अपनी पत्नी के प्यार के आगे एकदम अंधा है कि चलो जैसी भी है मेरे साथ रह रही है, फेथलेस है, कोई बात नहीं है। वो जाना चाह रही है, दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। झगड़ा क्यों चल रहा है? मैटर है मेन मनी। मनी मैटर, पैसे को लेकर के ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्योंकि इसको पैसा चाहिए अपने लवर को देने के लिए, जो कि कर्ज में जी रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट है जिसको जानना जरूरी है। कर्ज में जी रहा है, उसका कर्जा चुकाने के लिए इससे पैसे मांग रही है और कहती है मेरे लिए पेंटिंग बनाओ। पेंटिंग बनाओगे तो मैं उस पैसा आएगा जो बेच करके पेंटिंग्स को, और मैं उसको दे दूंगी, कर्ज चुकेगा। हालांकि डायरेक्ट नहीं कहती, बट एंड्रिया जानता है। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? जो पहली लाइन है वही ड्रामेटिक है। बट डू नॉट लेट अस क्वारल एनी मोर। वो कह रहा है कि ठीक है, पैसा मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अब और मत लड़ो, अब और नहीं लड़ते हैं। देखिए, उससे डायरेक्ट नहीं कह रहा है, इतना ज़्यादा डरपोक है, थोड़ा सा कावर्ड टाइप का भी है ये। एकदम अपनी पत्नी के आगे एकदम गुलाम है। तो कह रहा है कि बट डू नॉट लेट अस क्वारल, कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, और नहीं लड़ते हैं। डू नॉट लेट अस क्वारल एनी मोर, कि और ज़्यादा नहीं लड़ेंगे। लड़ाई अच्छी नहीं होती है। बहुत प्यार करता है ल्यूक्रेजिया को और उसी प्यार की वजह से ये उसका फायदा उठाती है। नो माई ल्यूक्रेजिया, बियर विद मी फॉर बंस। कोई बात नहीं, एक बार और मुझे थोड़ा सा। बियर विद का मतलब यहाँ पे क्या है? ट्रीट करना, बर्दाश्त करना, कि मुझे थोड़ी देर तक और अच्छे से ट्रीट कर लो।
फॉर वंस, चाहे एक ही बार और लास्ट टाइम ट्रीट कर लो अच्छे से, बट झगड़ा मत करो, तुम्हारा झगड़ा मुझे पसंद नहीं आता। ही इज सो मैडली इन लव विद हिज वाइफ, कहता है उसका हाथ पकड़ करके। सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ बैठ जाओ। जैसे हम लोग कई बार लड़ाई झगड़ा करते हैं तो लड़ने का मूड नहीं है, सामने वाला एकदम हाइपर हो रहा है, तो कई बार हम लोग भी करते हैं ऐसा कि अच्छा ठीक है बात सुनो, पहले बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। तो इसी तरह वो कह रहा है सिट डाउन, सिट डाउन। ऑल शैल हैपन एज यू विश, ऑल शैल हैपन, सब वैसा होगा, हैपन मतलब घटित होगा, एज यू विश, जो तुम चाहती हो, जो तुम चाहती हो मैं वही कर दूंगा, लेकिन लड़ो मत, बैठ जाओ। यू टर्न योर फेस, जब ये कह ही रहा होता है तो ल्यूक्रेजिया नखरे दिखाते हुए अपना चेहरा घुमा देती है कि अच्छा चलो ठीक है, देख रही हूँ तुम्हें, तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं तुम पे ध्यान दे रही हूँ। तो कहता तुमने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया है, बट डज इट ब्रिंग योर हार्ट, लेकिन क्या तुम्हारी फीलिंग्स भी हैं इसमें, मतलब जो तुम मुझे देख रही हो, जो तुम्हारी ग्लैंस है मेरे ऊपर, क्या इसमें प्यार भी शामिल है, इसमें प्यार शामिल है कि नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है। वो कहना चाह रहा है कि तुम मुझे देख रही हो तो गुस्से में मत देखो, प्यार भरी नजर से देखो, एकदम दीवाना है। आई वर्क देन फॉर योर फ्रेंड्स फ्रेंड, और मैं तुम्हारे मित्र के मित्र के लिए, तुम्हारा जो मित्र है उसके मित्र के लिए, आई विल वर्क देन मतलब आई विल पेंट, मैं एक पोर्ट्रेट बनाऊंगा, मैं पेंटिंग बनाऊंगा। और तुम्हारे दोस्त का जो दोस्त है, नेवर फियर, और डोंट वरी, नेवर फियर का मतलब क्या है, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं कर दूंगा जो तुम चाहती हो वही कर दूंगा। रीड हिज ओन सब्जेक्ट आफ्टर हिज ओन वे, जो भी उसकी थीम है, उसने बोला होगा कि मुझे इस थीम पे पेंटिंग चाहिए, तो जो भी उसकी थीम्स होंगी मैं उस पर बना दूंगा। आफ्टर हिज ओन वे मतलब उसके हिसाब से, जो तुम बोलोगी मैं उसके हिसाब से पेंटिंग बना दूंगा, बस दिक्कत यही है कि तुम मुझसे लड़ाई झगड़ा मत करो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे झगड़ो। फिक्स इज ओन टाइम, और जो अपॉइंटमेंट वो बोलेगा, जैसे वो कहे कि मुझे 3 दिन में चाहिए, 4 दिन में चाहिए, तो उसके अपॉइंटमेंट के हिसाब से या जो उसने बोला है उसके हिसाब से मैं बना दूंगा, लेकिन लड़ो मत मुझसे। एक्सेप्ट टू हिज ओन प्राइस, यहाँ तक कि जो भी पैसा मुझे देगा मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। एक्सेप्ट, स्वीकार कर लूंगा, जितना भी पैसा देगा, थोड़ा भी देगा तो चलेगा क्योंकि तुम्हारा दोस्त है, टेंशन मत लो। एंड शट द मनी इनटू दिस स्मॉल हैंड, और जो भी पैसा मुझे मिलेगा मैं वो पैसा, शट का मतलब वैसे बंद करना होता है, लेकिन यहाँ पे है गिव, दे दूंगा द मनी, वो पैसा, इनटू दिस स्मॉल हैंड, तुम्हारे इस प्यारे से छोटे से हाथ में। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं तुम्हारे इस प्यारे से प्यारे छोटे हाथ में वो पैसा दे दूंगा, जो भी मुझे मिलेगा तुम्हें दे दूंगा, बस झगड़ो मत मुझसे। When नेक्स्ट इट टेक्स माइन, कब दूंगा, जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में होगा, नेक्स्ट मतलब अगली बार, टेक्स माइन जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ को पकड़ेगा, या कंडीशन यही है कि व्हेन यू लव मी, जब तुम प्यार से मेरे हाथ को पकड़ोगी, तब मैं वो पैसा जो भी मुझे मिलेगा मैं तुम्हें दे दूंगा, कंडीशन यही है। और फिर वो पूछता है विल इट, क्या तुम ऐसा करोगी, टेंडरली, प्यार से, प्यार का भूखा है, जानता है कि उसकी पत्नी फेथलेस है, तो वो बड़े इस हिसाब से पूछ रहा है कि टेंडरली, प्यार से रखोगी, ऐसा करोगी। फिर और आगे कहता है ओह आई एल कंटेंट हिम, कि जो तुम्हारा दोस्त है मैं उसको सेटिस्फाई कर दूंगा, जो तुम्हारा दोस्त है जो वो चाहता है कि उस 4 पेंटिंग 5 पेंटिंग जिस हिसाब से, मैं उसको सेटिस्फाई कर दूंगा, वो ले जाए अपना काम मुझसे करा के, डोंट वरी, बट टुमारो, लेकिन कल, आज नहीं कल। लव माई लव, अपनी बीवी को कह रहा है कि मेरी प्रेमी या मेरी प्रिय, मेरा प्यार, गुस्सा मत करो, एकदम कह सकते हैं कि इतना सब कुछ हारे हुए बैठा है इस टाइप से। रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत सारी पोएम्स हैं, माई लास्ट डचेस, लास्ट राइड टुगेदर, पोरफ्रियास लवर, तो इस तरह से उनका रहता ही है तरीका। आई ऑफन एम मच वियरर देन यू थिंक, और जो तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा मैं, वियरर मीन्स यहाँ पे थका हुआ, जो तुम मुझे सोचती हो मैं कहीं उससे ज्यादा थका हुआ हूँ, तुम मुझे सोच सकती हो, तुम उतना सोच भी नहीं पा रही हो, कहने का मतलब यह है। दिस इवनिंग मोर देन यूजुअल एंड इट सीम्स, और आज की शाम, आज की शाम, मोर देन यूजुअल मतलब प्राय जितना मैं थका हुआ होता हूँ,
उससे ज़्यादा आज की शाम मैं और ज़्यादा थका हुआ हूँ। एंड इट सीम्स, और ऐसा लग रहा है, एज इफ, फॉरगिव नाउ, मुझे माफ़ करना, माफ़ी भी मांग रहा है एक तरह से कि माफ़ करना मुझे। शुड यू लेट मी सिट हियर, मतलब अपनी पत्नी के पास बैठने के लिए भी सोचो, यहाँ पे फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा है। इतना ज़्यादा उसकी पत्नी उसके ऊपर डोमिनेंट है, इतना ज़्यादा वो सबमिसिव है। इन सब बातों से इतना समझ में आता है कि जो एंड्रिया है बहुत ज़्यादा सबमिसिव है अपनी पत्नी के आगे। सबमिसिव का मतलब यहाँ पे एकदम गुलाम, अपने आप को समर्पित कर रखा है। हियर बाय द विंडो विद योर हैंड इन माइन, इतनी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तुम्हारा हाथ मैं अपने हाथ में पकड़ के क्या इस विंडो के पास बैठ सकता हूँ आज की शाम, बस बस आज की शाम। एंड लुक अ हाफ आवर फोर्थ ऑन फिसोल, और एक आधा घंटा जो भी है उसको मैं इस शहर को देख सकता हूँ क्या, विंडो के पास बैठ करके तुम्हारे हाथ, अपना हाथ पकड़ करके तुम्हारे हाथ में, या तुम्हारा हाथ अपने हाथ में पकड़ करके क्या इस शहर को देख सकता हूँ, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। बोथ ऑफ वन माइंड, और जब ऐसे बैठें तो दोनों की फीलिंग्स मिलनी चाहिए। बोथ ऑफ वन माइंड का मतलब यहाँ पे क्या है, फीलिंग्स, सेम फीलिंग्स के साथ बैठें, मतलब मैं एंजॉय करूं मैं तुम्हारी कंपनी तो तुम भी मेरी कंपनी एंजॉय करो। ऐसा नहीं हो कि तुम बस यूं ही हाथ पकड़ के बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज मैरिड पीपल यूज, जैसा कि पति पत्नी करते हैं, जो अच्छे पति पत्नी हैं मैरिड पीपल, ठीक वैसे मेरे साथ बैठ जाओ, बस मुझे इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आगे बोलता है क्वाइटली क्वाइटली द इवनिंग थ्रू, एकदम शांत शांत तरीके से हम बैठे रहेंगे। द इवनिंग थ्रू का मतलब पूरी शाम, मतलब जो पूरी शाम है उसको हम एक साथ शांत होकर के बैठ करके गुजारेंगे। आई माइट गेट अप टुमारो टू वर्क, और कल मैं उठ करके उस काम को पूरा कर दूंगा जो तुम्हें चाहिए। चीयरफुल एंड फ्रेश एज एवर, और मैं इतना ज़्यादा खुश होकर के, इतना ज़्यादा उत्साहित होकर के जितना कि मैं हमेशा रहता हूँ। ऐसा जब ही हो पाएगा, कंडीशन क्या है, जब तुम अपना हाथ मेरे हाथ में रख करके बैठ जाओगी, और मैं ऐसा कर पाऊंगा, प्यार मैं तुमसे कर पाऊंगा या तुम्हारा प्यार मुझे मिलेगा, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी, वैसे नहीं हो पाएंगी। क्योंकि मान के चलो यही उसकी दवाई है, तो उसका प्यार है एंड्रिया डेल सार्टो के लिए उसकी पत्नी का, वही उसकी दवाई है। लेट अस ट्राई, आओ आओ बैठते हैं, लेट अस ट्राई, आओ एक बार ट्राई करते हैं, बैठते हैं। टुमारो हाउ यू शैल बी ग्लैड फॉर दिस, अब देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है कि कल, और तुम कितना खुश हो जाओगी इसके लिए, ग्लैड मीन्स हैप्पी। और जब मैं वो पेंटिंग बना दूंगा तो तुम बहुत खुश हो जाओगी, कितना खुश हो जाओगी तुम इसके लिए, मैं सोच सकता हूँ। योर सॉफ्ट हैंड इज द वुमेन ऑफ इट सेल्फ, तुम्हारा जो नरम हाथ है, सॉफ्ट हैंड का मतलब क्या है यहाँ पे, जो तुम्हारा नर्म हाथ है वो अपने आप में एक महिला है। इसका सेंस मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऑफ इट सेल्फ एंड माइन द मैंस बेयर्ड, और मेरा एक ऐसा हाथ, एक मतलब इंसान हूँ, मतलब जो आदमी है, बेयर्ड ब्रेस्ट ही कर्ल्स इनसाइड, जैसे एक महिला जो कि, बेयर्ड का मतलब यहाँ पे है नेकेड, जो कि नेकेड होकर के अपने पुरुष के आलिंगन में, उसने पति के आलिंगन में, उसमें जाकर के वो कर्ल्स करती है या ट्विस्ट करती है, ठीक वैसे ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में उसी हिसाब से ट्विस्ट करेगा। एक महिला का रिप्रेजेंटेटिव है तुम्हारा हाथ जो है, एक महिला का रिप्रेजेंटेटिव है, मेरा जो हाथ है वो एक पुरुष का रिप्रेजेंटेटिव है, और मेरे अंदर तुम्हारा, मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ ट्विस्ट करेगा, घूमेगा, जैसे एक महिला नेकेड होकर के अपने पति के आलिंगन में इस तरह से ट्विस्ट करती है, एंजॉय करती है कंपनी को। डोंट काउंट द टाइम लॉस्ट, और हाँ प्लीज ये मत भरोसा करना, ये नहीं सोचना कि टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम लॉस्ट मीन्स ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो रहा है। नीदर यू मस्ट सर्व फॉर ईच ऑफ 5 पिक्चर्स वी रिक्वायर, और ना ही तुम्हें, यू मस्ट सर्व का मतलब यहाँ पे क्या है, टेंशन लेना, और ना ही तुम्हें टेंशन लेनी है। ईच फॉर ईच ऑफ 5 पिक्चर्स, जो 5 पिक्चर्स बनेंगी उनके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, और तुम्हें ही उसके लिए एज मॉडल बनना है। सर्व का मतलब यहाँ पे टेंशन लेना भी नहीं, एक तरह से वो कह रहा है
दूसरा क्या है कि तुम्हें उसके लिए अपने आप को एज मॉडल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। किन के लिए? जो 5 पिक्चर्स हमें चाहिए उसके लिए तुम ही मॉडल बन जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा? क्योंकि इट सेव्स अ मॉडल। ऐसा करने से एक मॉडल को जो हम पैसा देंगे यहाँ पे बिठाने के लिए एक मॉडल बुलानी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा कि जो पैसा उसे देना पड़ेगा वो बच जाएगा, खर्च बच जाएगा। सो इसलिए कीप लुकिंग सो, ऐसे ही देखती रहो। ऐसे कीप लुकिंग सो का मतलब ऐसे ही देखती रहना, जिससे कि मैं बाकी जो 5 पिक्चर्स हैं वो बना सकूं। माई सरपेंटाइन ब्यूटी, अब वो उसकी तुलना कर रहा है किससे? एक नागिन जैसी। सरपेंटाइन का मतलब नागिन जैसी खूबसूरत सुंदरता, नागिन सी सुंदरता। राउंड्स ऑन राउंड्स, और लगातार तुम अपने जो सांप या नाग नागिन जो भी हैं वो अपना कोइल बना लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट के आसपास, तो वैसे ही तुम एक नागिन के समान इसी तरह से सिकुड़ती रहो, मेरे चारों तरफ आलिंगन करती रहो। हाउ कुड यू एवर प्रिक दोज परफेक्ट ईयर्स, अब वो उसकी फिजिकल ब्यूटी की तारीफ करने लगता है। बात करते करते एंड्रिया का ध्यान पहुंच जाता है ल्यूक्रेजिया के कानों पर। तो कहता है कितने अच्छे तुम्हारे परफेक्ट ईयर्स हैं, कितने सुंदर कान हैं। एंड हाउ कुड यू, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो, इतनी क्रूअल कैसी हो सकती हो, इतने सुंदर सुंदर कानों पर तुमने प्रिकिंग करा ली है। कान जो छेद करके पहन नहीं लेती महिलाएं इयररिंग्स, कि इतने सुंदर कानों में तुमने ये प्रिकिंग क्यों करा ली, अपने कानों में इयररिंग्स क्यों पहन लिए। हाउ क्रूअल यू आर। एंड इवन टू पुट द पर्ल देयर, और वहां पे तुमने मोती भी पहन लिया है। ये नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे बहुत प्यारे प्यारे कान हैं। ओ सो स्वीट, कितने सुंदर। माई फेस, माई मून, माई एवरीबडीज मून। माई फेस मतलब उसका सुंदर चेहरे की तारीफ कर रहा है कि मेरा सुंदर चेहरा, मतलब वो उसका चेहरा लुक्रेजिया का है, उसकी तारीफ कर रहा है। माई मून, मेरी चांद। एंड माई एवरीबडीज मून, और तुम मेरी चांद नहीं हो, तुम तो हर किसी की चांद हो। मतलब एवरी वन डिजायर्स, हर कोई डिजायर करता है। एवरी वन डिजायर्स टू हैव यू, हर कोई चाहता है कि तुम उसकी बन जाओ, तुम हर किसी की चंद्रमा हो। विच एवरीबडी लुक्स ऑन, जिसको, विच मतलब जिस चंद्रमा को, एवरीबडी हर कोई, लुक्स ऑन देखता है, एंड कॉल्स हिज, और हर कोई उसको रखना चाहता है कि ये चांद मेरा हो जाए। एंड आई सपोज, और मैं, मुझे लगता है, इज लुक्ड ऑन बाई इंटर्न, कि तुम भी बदले में उसको देखती हो। लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि तुम उनकी तरफ देखती हो। एंड वाइल शी लुक्स, और जब तुम देखती हो, नो वन से, तब मैं समझ सकता हूँ कि तुम किसी की नहीं हो, क्योंकि जो हर किसी का है वो किसी का नहीं है। वेरी डियर, बहुत प्यारी हो तुम, और बिल्कुल भी कम नहीं हो। तुम बहुत प्यारी हो मेरे लिए, लेकिन बिल्कुल भी कम नहीं हो, और तुम हर किसी की चांद नहीं हो सकती, क्योंकि जो हर किसी का है वो किसी का नहीं हो सकता। एक तरह से थोड़ा तारीफ भी कर रहा है, टॉन्टिंग वे में कर रहा है यहाँ पर। यू स्माइल, और जब वो ऐसी बातें सुन करके मुस्कुराने लगती है, तो वो कहता है यू स्माइल, वाई देयर इज माई पिक्चर रेडीमेड। और ठीक है, जैसा तुम मुस्कुरा रही हो, ऐसा लग रहा है कि जो मुझे पिक्चर बनानी है वो ऑलरेडी रेडीमेड तैयार है, क्योंकि ऐसी ही पिक्चर मुझे बनानी है जैसी तुम मुझे दिख रही हो एज मॉडल। एंड देयर इज व्हाट वी पेंटर्स कॉल आवर हार्मनी, और यही जो तुम मुस्कुरा के दिख रही हो मुझे, ऐसी ही खूबसूरती को बैलेंस बोलते हैं। जो पेंटर्स हैं वो चाहते हैं कि इसी तरह से एक बैलेंस्ड मिक्सचर होना चाहिए पर्सनैलिटी का, जो पेंटर्स पेंट किया करते हैं। ए कॉमन ग्रेनेस सिल्वर्स एवरीथिंग, अब उसका ध्यान पहुंच जाता है ये यहाँ से उस शहर के ऊपर, जो फिसोल सिटी है उसके ऊपर पहुंच जाता है, कि शाम हो गई है, और शाम का जो धुंधलापन है, ग्रेनेस का मतलब यहाँ पे है भूरापन या धुंधलापन, जिसमें चमक कम हो। सिल्वर्स एवरीथिंग, सिल्वर्स का मतलब यहाँ कवर्स एवरीथिंग, कि धुंधलापन जो है उसने पूरे शहर को कवर कर लिया है। ऑल इन ए ट्वाइलाइट, और शाम जो है वो कैसी हो चुकी है। ट्वाइलाइट का मतलब क्या होता है? जिसमें हल्की रोशनी और हल्का अंधेरा दोनों चीजें आ जाएं, वही होता है ना ट्वाइलाइट का समय, गोधूल का वक्त, या हल्की शाम, हल्की रात। यू एंड आई अलाइक,
तुम और मैं दोनों, यू एट द पॉइंट ऑफ योर फर्स्ट प्राइड, और हम दोनों भी, ना केवल ये लोग ढक गए हैं, ना केवल पूरा शहर ढक गया है उस गोधूलि से, बल्कि तुम और मैं दोनों ही उस शाम के धुंधलके से कवर हो चुके हैं। यू एट द पॉइंट ऑफ योर फर्स्ट प्राइड इन मी, तुम जब अपनी जवानी की दहलीज पर थी, तब की बात वो कर रहा है। योर फर्स्ट प्राइड इन मी, जब तुम अपनी जवानी की दहलीज पर थी। दैट्स गोन यू नो, अब तुम्हें पता है कि वो समय तुम्हारा चला गया है। भले ही वो समय गुजर गया है इनकी जवानी का, लुक्रेजिया की फर्स्ट प्राइड मतलब जो यूथफुल ब्यूटी थी तब, लेकिन इन मी जो बोला है इन्होंने, इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी मेरे लिए वैसी ही खूबसूरत हो जैसी तुम थी। दैट्स गोन यू नो, हालांकि तुम जानती हो कि वो समय गुजर गया है। अब कोई भी इंसान 25 साल में जैसा दिखेगा 50 साल में वैसा नहीं दिखेगा, तो इतना अंतर तो है ही है। बट आई, लेकिन मैं, एट एवरी पॉइंट, जिंदगी के हर मोड़ पर, एट एवरी पॉइंट का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जिंदगी के हर मोड़ पर मैं ऐसा हूँ। माई यूथ, माई होप, माई आर्ट, मतलब मेरी जवानी, मेरी उम्मीदें, मेरी कला, आर्ट का मतलब वही उसकी पेंटिंग, बीइंग ऑल टोन्ड डाउन, वो सारी की सारी कलर्ड हो चुकी हैं, रंग चुकी हैं। कैसे रंग में रंग चुकी हैं? टू यंडर, यंडर मतलब उस, सोबर, सोबर का, सोबर प्लीजेंट फिसोल का मतलब जैसे जो शाम की ट्वाइलाइट है, गोधूली या हल्की मध्यम प्रकाश की अवस्था है, जिस तरह से पूरा शहर उस मध्यम प्रकाश से ढका हुआ है, तो ठीक वैसे ही इनकी सारी ये चीजें, माई यूथ, होप, आर्ट, वो उसी शहर की तरह खुशनुमा शहर था जो, और आज इस तरह से शाम को ढक गया है हल्के प्रकाश से। वैसे ही इनकी सारी इन चीजों में जो प्रकाश था वो गुजर चुका है, या इनकी जो आर्ट है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है, खत्म हो रही है, डिके हो रहा है इनकी उस आर्ट पर जिस आर्ट पर इन्हें बहुत ज्यादा कभी घमंड था, उस शहर की तरह जो कि उस ट्वाइलाइट में, धुंधलके में छिपा हुआ है, सांध्यकालीन धुंधलका। आगे कहते हैं, देर इज द बेल क्लिंकिंग फ्रॉम द चैपल टॉप। चैपल मतलब यहाँ पे चर्च है, चर्च की घंटियां बजने लगी हैं। बेल क्लिंकिंग मतलब रिंगिंग, घंटियां चर्च की बज रही हैं। दैट लेंथ ऑफ कॉन्वेंट वॉल अक्रॉस द वे, और एक दीवार है उस कॉन्वेंट वॉल में। लेंथ मतलब जो कि फैली हुई है, क्रॉस द वे रास्ते से जाती हुई बाउंड्री टाइप की, और उस दीवार के अंदर होल्ड्स मौजूद हैं, ट्रीज बहुत सारे पेड़ जो कि सेफ हैं। हडल्ड मोर इनसाइड, हडल्ड का मतलब क्राउडेड। ये जो चैपल की दीवार है रास्ते से लगी हुई बहुत दूर तक, उसके अंदर बहुत सारे पेड़ हैं जो कि भीड़ में हैं, क्राउडेड हैं, और वो सेफ हैं क्योंकि बाउंड्री के अंदर हैं, इनसाइड हैं। द लास्ट मॉन्क लीव्स द गार्डन, जो अंतिम सन्यासी था वो भी गार्डन छोड़ करके चला गया है। कहाँ? यहाँ चला गया है चैपल में प्रेयर के लिए, इवनिंग प्रेयर के लिए। डेज डिक्रीज, और दिन का जो समय है वो कम हो गया है। डिक्रीज मीन्स कम होना, क्योंकि सर्दियों में दिन कम हो जाता है, रातें थोड़ी लंबी हो जाती हैं। एंड ऑटम ग्रोज, और अब पतझड़ का वक्त आ चुका है। सीजन कौन सी चल रही है? ऑटम सीजन है ये, जिसमें बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। ऑटम इन एवरीथिंग, और हर तरफ ऑटम है, मीन्स हर चीज डिके हो रही है। एवरीथिंग इज डिकेइंग, वो अपनी लाइफ के बारे में बोल रहे हैं। ना केवल वो आर्ट में अनसक्सेसफुल होते जा रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा अपने प्राइम में थे, आज अनसक्सेसफुल होते जा रहे हैं। साथ ही साथ उनकी बीवी भी उनके लिए इनफिडेल हो चुकी है, उस बात को भी बता रहे हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली, कि उसकी बीवी का प्यार भी उसकी तरफ जो था वो खत्म होता जा रहा है। ई, द होल सीम्स टू फॉल इनटू अ शेप, और आह, ई का मतलब यहाँ पे है आह। द होल सीम्स, होल मतलब ये संपूर्ण सारी चीजें, सीम्स टू फॉल इनटू अ शेप, सारी चीजें जो है एक नियत जो डिजाइन है उसमें बनती जा रही हैं, या जो भी उन्होंने सोचा था वैसा अब नहीं हो पा रहा है, और एक ऑब्जेक्ट में तब्दील होती जा रही हैं। जो भी उनकी चीजें थी, जो भी एम्बिशंस चीजें थी, वो एक ऑब्जेक्ट में बनती जा रही हैं। एज इफ आई सॉ अलाइक माई वर्क एंड सेल्फ, जैसे ही मैं देखता हूँ अपने आप को
और अपने काम को और अपने पूरी जिंदगी को, वो सब एक ऑब्जेक्ट में सिमटती जा रही है। एंड ऑल दैट आई वॉज बोर्न टू बी एंड टू डू, और जो भी मैं करने के लिए तैयार था, जो भी मैं कर सकता था, वो सारी की सारी चीजें अब मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसका वर्क, उसकी आत्मा और सारी की सारी चीजें एक शेप अज्यूम कर रही हैं, एक ऑब्जेक्ट अज्यूम कर रही हैं। वो अज्यूम कैसा कर रही हैं? उसी ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस वाला। मतलब सारी की सारी जो शाइनिंग थी, वो सारी की सारी शाइनिंग जा चुकी है, और ये सारी की चीजें मान के चलिए उसी ट्वाइलाइट में कवर्ड हो चुकी हैं। रंगत जा चुकी है, रंगहीन हो चुकी है उनकी खुद की जिंदगी। आगे वो कहते हैं अ ट्वाइलाइट पीस, मैं खुद, मेरी खुद की जिंदगी भी उसी शाम के संध्याकालीन धुंधलका जैसी हो चुकी है, जो कि अर्ध प्रकाशवान रहती है, थोड़ा सा उजाला और अंधेरा मिक्स। लव, अपनी पत्नी को कह रहे हैं, प्रिय, वी आर इन गॉड्स हैंड, हमारी जो जिंदगी है वो भगवान के हाथ में है। वी आर इन गॉड्स हैंड मीन्स कि हमारी जो जिंदगी है वो भगवान के हाथ में है, हम अपने आप में कुछ नहीं है। और हाउ स्ट्रेंज नाउ लुक्स द लाइफ ही मेक्स अस लीड, जो ही ही का मतलब यहाँ पे गॉड है, कि भगवान ने जो जिंदगी हमें लीड, जीने के लिए दी है, अब वो कितनी अजीब लगती है। हाउ स्ट्रेंज, अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज, बहुत अजीब लग रही है जो भगवान ने हमें जिंदगी दी है। सो फ्री वी सीम, हम बस आजाद महसूस कर सकते हैं। सीम मतलब प्रतीत होना, हम बस आजाद प्रतीत होते हैं। बट सो फिटर्ड फास्ट वी आर, लेकिन बहुत ही जल्दी हम सारे के सारे बेड़ियों में जकड़े होते हैं। फिटर्ड का मतलब चेन्स, कि हम सब के सब उस चेन्स में चेन्ड हैं, सलाखों में, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, फास्ट, बहुत जल्दी। आई फील ही लेट द फिटर, और मैं महसूस करता हूं कि ही, भगवान ने वो सारी की सारी जंजीरें लगा दी हैं। आप ये समझिए कि मैं महसूस करता हूं कि जो सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है वो भगवान ने ही क्रिएट की है। लुक्रेजिया ने क्रिएट नहीं की है। लुक्रेजिया को अभी भी गलती नहीं दे रहे हैं कि लुक्रेजिया ने की है, भगवान ने की है। लेट इट लाई, खैर जाने दो, पड़ा रहने दो। जो सिचुएशन भगवान ने क्रिएट की है, या जो फिटर्स डाले हैं भगवान ने मेरे रास्ते में, आपदाएं, पड़ी रहने दो या ऐसा चलने दो, क्योंकि बस की बात तो वैसे ही नहीं है, लुक्रेजिया को सुधार नहीं पाएंगे एक तरह से ये। दिस चैम्बर फॉर एग्जाम्पल, ये जो रूम है, जिस रूम में ये रह रहे हैं, टर्न योर हेड, थोड़ा इधर देखो, ये जो रूम है, ऑल दैट्स बिहाइंड अस, हमारे आसपास जो भी है। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझती हो। नॉर केयर टू अंडरस्टैंड अबाउट माई आर्ट, और ना ही तुम चिंता करती हो। मैं ये भी जानता हूं कि ना तुम समझती हो और ना ही तुम समझना चाहती हो मेरी आर्ट के बारे में। खैर कोई बात नहीं। बट यू कैन हियर एट लीस्ट व्हेन पीपल स्पीक, लेकिन जब लोग बोलते हैं, यहाँ पे स्पीक का मतलब है तारीफ करते हैं, प्रेज, कि जब लोग तारीफ करते हैं तब एटलीस्ट कम से कम सुन तो सकती ही हो। भले ही तुम ध्यान नहीं दे रही हो कि मेरी लाइफ कैसी है क्या है, लेकिन कम से कम सुन तो सकती हो कि जब लोग तारीफ करते हैं। एंड दैट कार्टून, और वह कार्टून जो फनी पिक्चर बनी है उसके घर में लगी हुई है, उसकी बात कर रहा है वो। कोई फनी पिक्चर है जो कि उसके रूम में लगी हुई है। एंड दैट कार्टून, द सेकंड फ्रॉम द डोर, दरवाजे से दूसरा वाला जो है, इट इज द थिंग लव, यही है अच्छी प्रकृति, या मतलब चित्र, व्यंग चित्र जो है, यही यही असली आर्ट है। लव, सो मच थिंग्स शुड बी, और जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, फनी और अच्छी। बिहोल्ड मैडोना, मैडोना को देखो। आई एम बोल्ड टू से, मैं कह सकता हूँ। मैडोना जो है, वो जो वर्जिन मैरी का पिक्चर, मतलब तस्वीर होती है, जिसको राफेल ने बनाया है। राफेल खुद एक जाने माने पेंटर थे, बहुत ज्यादा, इटालियन वो भी थे। बिहोल्ड मैडोना, मैडोना को, वर्जिन मैरी को देखो। आई एम बोल्ड टू से, मैं, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं कह सकता हूँ कि आई कैन डू विद माई पेंसिल व्हाट आई नो,
मैं भी जो मैं जानता हूँ उसको मैं पेंसिल से कर सकता हूँ, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि आई एम सो एक्सपर्ट, मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ कि जो मैं चाहता हूँ मैं पेंसिल से स्केच बना सकता हूँ। व्हाट आई सी, जो मैं देखता हूँ, व्हाट एट बॉटम ऑफ माई हार्ट, जो भी मेरा विजन है, मेरे मन में जो विजन है मैं उसको बहुत जल्दी उकेर सकता हूँ पेंसिल से। आई विश फॉर इट इफ एवर आई विश सो डीप, और मैं मन कर जाऊं अगर, बस इतनी कमी है कि मेरा मन एकदम डेडिकेटेड होना चाहिए। जो डेडिकेशन होना चाहिए मेरे मन में, अगर मैं उसमें डेडिकेशन से कर जाऊं तो मैं क्या नहीं बना सकता। डू इजली, आसानी से कर सकता हूँ। टू, व्हेन आई से, जब मैं कहता हूँ परफेक्टली, बहुत अच्छे से, एकदम विद परफेक्शन कर सकता हूँ। मतलब जिस तरह से राफेल ने मैडोना को बनाया है, वर्जिन मैरी पिक्चर बात हो रही है यहाँ पर, तो वैसे मैं भी कर सकता हूँ अगर बस मेरे अंदर थोड़ा सा डेडिकेशन आ जाए। बस उस डेडिकेशन की कमी है मेरे अंदर। एंड आई डू नॉट बोस्ट, और तुम ये मत समझना, शायद तुम्हें लग रहा है कि मैं बोस्ट कर रहा हूँ, शेख ही मार रहा हूँ। बोस्ट का मतलब शेख ही बघारना, ये मत समझना कि मैं शेख ही बघार रहा हूँ, शेख ही मार रहा हूँ, है ना, शेख ही मारना, तारीफ करना अपनी। क्योंकि यू आर योर सेल्फ आर जज, क्योंकि तुम भी अपने आप में पेंटिंग्स की ऑब्जर्वर हो। तुम भी जानती हो पेंटिंग के बारे में कि कौन सी पेंटिंग अच्छी और कौन सी खराब है। यू आर ऑल्सो एन ऑब्जर्वर, वो ऐसा कह रहा है। हु लिसेंड टू द लिगेट्स टॉक लास्ट वीक। अब ये जो लिगेट है, ये पोप का उतरा मतलब प्रतिनिधि होता है, जो पोप है उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। कि तुमने तो सुना था ना, लिसन मतलब सुना था, पोप के प्रतिनिधि की बातचीत, टॉक मतलब कन्वर्सेशन लास्ट वीक, वो इसके बारे में ही थी, एंड्रिया के बारे में थी। एंड जस्ट एज मच दे यूज टू से इन फ्रांस, और जैसा कि फ्रांस में जब ये था, एंड्रिया कभी फ्रांस में था यहाँ आने से पहले, ल्यूक्रेजिया के पास आने से पहले, कि जैसा वो लोग, जस्ट एज मच मतलब जैसा कि, दे का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्रांसीसी जो दरबारी लोग थे, कोर्टियर्स, जिस तरह से दरबारी लोग कहा करते थे फ्रांस में मेरे बारे में, ये सब कहा करते थे, उनकी बात वो कह रहा है कि एट एनी रेट इट्स इजी ऑल ऑफ इट, कि किसी भी केस में, एट एनी रेट का मतलब है कि इन एनी केस, इन एनी केस, इट इज इजी, मेरे लिए बहुत आसान था, ऑल ऑफ इट, ये सब कुछ पेंटिंग करना, ये सब करना, क्योंकि मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ। टेक्निकली ये फ्लॉलेस है, इसीलिए पोएम का नाम भी है फॉल्टलेस पेंटर। नो स्केचेस फर्स्ट, मुझे कोई स्केचेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नो स्टडीज, ना मुझे कोई स्टडीज करनी पड़ती, रिसर्च करनी पड़ती थी। दैट्स लॉन्ग पास्ट, ये सारी चीजें मेरे लिए अतीत की चीजें हो गई हैं। मतलब जैसे क्रिकेटर है या कोई खिलाड़ी है, वो जाने से, मैदान में जाने से पहले बहुत अभ्यास करता है, सब करता है, लेकिन ये इतना ज्यादा परफेक्ट पेंटर था एंड्रिया, कि इसे कभी पहले से होमवर्क नहीं करना पड़ता था। किसी ने कह दिया कोई पेंटिंग बनाओ, तुरंत बना के दे दी, विदाउट होमवर्क। ही वॉज सो परफेक्ट। आई डू वॉट मैनी ड्रीम ऑफ, मैं उतना कर देता हूँ जितना कि बहुत सारे लोग सिर्फ सपना देखते हैं, इतना मैं कर डालता हूँ। जिसका लोग सपना देखते हैं मैं उसको कर देता हूँ। ऑल दियर लाइफ्स, और सपना वो पूरी जिंदगी देखते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही पूरी लाइफ वो सपना देखते हैं, उसको मैं यूं ही कर डालता हूँ चुटकी में। ड्रीम, और क्या सपना नहीं देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि क्या वो सपना नहीं देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। स्ट्राइव टू डू, प्रयत्न करते हैं। स्ट्राइव मतलब कोशिश करना, प्रयत्न करना, वो प्रयत्न करते हैं ये सब करने की जो इसको कर देता है। एंड एगोनाइज टू डू, एगोनाइज का मतलब यहाँ पे पेन, दर्द उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं वो सब करने के लिए, उतनी परफेक्शन लाने के लिए अपने आर्ट में, जितना एंड्रिया यूं ही कर देता है। एंड फेल इन डूइंग, इतना सब करने के बावजूद भी वो लोग उसमें असफल हो जाते हैं। इतना सब करने के बावजूद भी वो ऐसा करने में असफल हो जाते हैं। आई कुड काउंट 20 सच ऑफ ट्वाइस योर फिंगर्स, और ऐसे, सच मतलब पेंटर्स, जिनका ये बता रहा है कि पूरी जिंदगी सपना देखते हैं, तो ऐसे पेंटर्स को करीब 20 लोगों को तो मैं तुम्हारी तुम्हारी ट्वाइस योर फिंगर्स का मतलब क्या है कि 20
लोगों को मैं यूं ही नाम गिना सकता हूँ कि देखो पूरी जिंदगी पेंटिंग करते रहे लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। एंड नॉट लीव दिस टाउन, और इसी शहर में ही, मतलब 20 लोग मैं इसी शहर से गिना सकता हूँ बिना किसी दूसरे शहर के नाम लिए। हु स्ट्राइव, जो कोशिश करते हैं। यू डोंट नो हाउ द अदर्स स्ट्राइव, तुम्हें नहीं पता कि लोग कैसे पूरी जिंदगी कोशिश करते हैं, पूरी जिंदगी वो ट्राई करते रहते हैं। टू पेंट अ लिटिल थिंग लाइक दैट यू स्मेयर्ड, और ऐसी छोटी छोटी चीजें पेंट करने के लिए जिसको तुमने खराब कर दिया है। स्मेयर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, स्पॉइल्ड। केयरलेसली, लापरवाही से, जिसको तुमने बहुत ही लापरवाही से खराब कर दिया था। ऐसी पेंटिंग को बनाने में भी लोग मेहनत करते हैं। पासिंग विद योर रोप्स अफ्लोट, जब तुम अपनी ड्रेस उड़ाती हुई जा रही थी तो कोई पेंटर होगा जो पेंटिंग कर रहा था और छोटी मोटी पिक्चर बना रहा होगा, लेकिन ये लुक्रेजिया वहां से गुजरी होगी तो इसने उस पेंटिंग को खराब कर दिया होगा। येट डू मच लेस, इतना सब करने के बावजूद भी वो लोग बहुत कम कर पाते हैं। डू मच लेस मीन्स बहुत कम हासिल कर पाते हैं। सो मच लेस, बहुत कम। सो मच लेस, टू मच लेस, बहुत कम। समवन सेज, कोई कहता है, ये जो तुमने खराब कर दी किसी ने कहा है, मुझे उसका नाम भी पता है लेकिन छोड़ो, जाने दो, नहीं बताता हूँ, जाने दो उसको। सो मच लेस, बहुत कम, मतलब ये जो है आप मान के चलो, यहाँ पर वो पूरी तरह से बैबलिंग कर रहा है। बैबलिंग होता है बड़बड़ाना, बस बड़बड़ा रहा है कि मैं क्या नहीं हासिल कर सकता था, मैं क्या कर सकता था, और क्या लोग हासिल नहीं कर पाते, पूरी जिंदगी सपना देखते हैं, मैं उसको चुटकी में कर डालता हूँ, मतलब बड़बड़ा रहा है। वैसे ही ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये। वेल, लेस इज मोर, फिर भी जो कम है, अब देखिए यहाँ पे लेस इज मोर का मतलब ये पैराडॉक्स है, जो फिगर ऑफ स्पीच होता है कि फिर भी कम ज्यादा है। ल्यूक्रेजिया, ल्यूक्रेजिया, जो लोग वो कर रहे हैं, ये बाकी जो वो सब उनका कम भी ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे लोगों ने जज किया है, लोगों ने जो मेरी, मुझे मतलब जज करने का मतलब क्या है कि मुझे थोड़ा डिमीन किया है, मुझे थोड़ा कम बताया है। उन लोगों में, उनके लोगों के काम में एक डिवाइन इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, ये कहना चाह रहा है वो कि उनका कम भी ज्यादा है, मुझसे ज्यादा है, क्योंकि मुझे लोग अच्छा जज नहीं करते। एंड देयर वंस अ ट्रूर लाइट ऑफ गॉड इन देम, क्योंकि उनकी जो पेंटिंग है या उन लोगों में भगवान की दी हुई डिवाइन इंस्पिरेशन है, वंस मौजूद है उनमें, उन लोगों के मन में भगवान के द्वारा दी गई जो डिवाइन इंस्पिरेशन है, जो टैलेंट है, वो मौजूद है, बस मुझ में उस चीज की कमी है। एंड देयर वेक्स्ड बीटिंग स्टप्ड एंड स्टॉप्ड अ ब्रेन, उनके परेशान, उनके मन तो परेशान है, ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत फेमस हैं, वो बहुत ही परेशान है, और उनके जो ब्रेन है वो भी पूरी तरह से रुके हुए हैं। स्टॉप्ड अप का मतलब क्या है, उनके दिमागों में कोई बहुत ज्यादा विचार नहीं आ रहे हैं, रुके हुए हैं। लेकिन मुझसे वो अच्छे हैं, क्योंकि भले ही वो परेशान है बट दे हैव डिवाइन इंस्पिरेशन इन देम, उनके अंदर भगवान के द्वारा दी गई वो दैवीय इंस्पिरेशन है जो मैं, मेरे अंदर नहीं है। एंड आई लैक दैट डिवाइन इंस्पिरेशन। आगे वो कहता है हार्ट, अपनी प्रेमिका से ही कह रहा है कि मेरे हृदय, और वॉट एवर एल्स देन गोज ऑन टू प्रॉम्प्ट, या जो डिवाइन इंस्पिरेशन है या जो कुछ भी है जो कि उन लोगों को एक्साइट करती है। एक्साइट का मतलब उन लोगों को जो चीज बहुत ज्यादा उत्तेजित करती है, एक्साइट करती है। दिस लो पल्स्ड फोर्थ राइट क्राफ्ट्समैन्स हैंड ऑफ माइंड, लो पल्स्ड अपने लिए कह रहा है, अनएक्साइटेड या अनुत्तेजित, कि जितने हैं वो सब के सब उत्तेजित हैं, उनके अंदर भगवान के द्वारा दी गई क्षमता है, लेकिन मैं अनुत्तेजित हूँ। एंड फोर्थ राइट का मतलब क्या है, सीधा, एकदम सीधा साधा। क्राफ्ट्समैन, पेंटर्स हैंड ऑफ माइंड, अब मुझे नहीं पता है कि मेरे हाथ में या क्या है, क्या मुझे एक्साइट कर रहा है, वो चीज मेरे अंदर नहीं है जो उन लोगों के पास है, कहीं ना कहीं वो चीज मैं लैक करता हूँ। आगे बोल रहा है कि देयर वर्क्स,
उन लोगों के जो काम है ड्रॉप ग्राउंड वर्ड, उन लोगों का जो काम है वो लो क्वालिटी का है। ड्रॉप ग्राउंड वर्ड का सेंस यहाँ पे है कि उनका जो काम है वो बहुत ही लो क्वालिटी का है, क्वालिटी उसमें नहीं है, बट देमसेल्व्स, लेकिन अपने आप में, आई नो, जैसा मैं जानता हूँ, रीच मैनी ए टाइम हेवन दैट्स शट टू मी, लेकिन उनकी जो इमेजिनेशन है वो इतनी ज़्यादा परिष्कृत है कि उनकी इमेजिनेशन मान के चलो सीधे भगवान के स्वर्ग तक पहुंच जाती है। और वो इंस्पिरेशन या जो इमेजिनेशन का रास्ता है वो मेरे लिए बंद है। ये कहना चाह रहा है कि टेक्निकली अगर बात की जाए कि गलत हो गया, सॉरी, कि टेक्निकली ये बंदा अपने आप में बहुत परफेक्ट है, टेक्निकली साउंड है, परफेक्ट है, बट इमेजिनेशन की बात आती है देन ही लैक्स इमेजिनेशन, जो डिवाइन पावर है वो इसके अंदर नहीं है। इंटर एंड टेक देयर प्लेस देयर श्योर एनफ, कि उनकी इमेजिनेशन पहुंचती है भगवान के पास और वहां पहुंच करके वो लोग उस स्वर्ग में जाते हैं और वहीं जाकर के वो मौजूद रहते हैं, स्वर्ग तक पहुंच जाती है उनकी इमेजिनेशन। थ्रू दे कम बैक एंड कैन नॉट टेल द वर्ड, और वो इतना ज्यादा, मतलब इमेजिनेशन उनकी इतनी ज्यादा लॉफ्टी हो जाती है कि वो उसको कैन नॉट टेल द वर्ड, कि वो उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते अपनी पिक्चर्स में। इमेजिनेशन बहुत अच्छी है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि दे लैक टेक्निकल एक्सपर्टीज। उनके पास इमेजिनेशन है तो वो क्या करते हैं, दे लैक टेक्निकल एक्सपर्टीज, और इसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है तो एक्सप्रेशन नहीं है। माई वर्क्स आर नियरर हेवन, मेरे जो काम है, मेरी पेंटिंग है वो स्वर्ग के, मान के चलो ये स्वर्ग है, बाकी लोगों के काम जो है वो चलते 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 स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, इनका जो वर्क है वो चलते 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 यहीं गेट तक रह जाता है, गेट आगे उसमें एंट्री नहीं कर पाता है, स्वर्ग के आसपास है, बट आई सिट हियर, लेकिन ये बैठते कहाँ हैं, यहाँ जमीन पे बैठते हैं। ठीक है, ये सब उड़ के पहुंच जाते हैं बाकी स्वर्ग में, लेकिन ये जमीन पे बैठते हैं, या यूं कहो कि ये रियलिस्ट हैं, इनका जो वर्क है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, इमेजिनरी नहीं है, और इसी वजह से बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लोगों को चाहिए इमेजिनेशन काम में। द सडन ब्लड ऑफ दीज मैन, सडन ब्लड ऑफ का मतलब क्या है, एक्साइटमेंट, कि ये लोग जरा देर में एक्साइटेड हो जाते हैं, एट ए वर्ड, थोड़ी सी प्रशंसा पर भी, किसी ने उनकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दी उसी पर ही ये खुश हो जाते हैं, थोड़ी सी तारीफ पर खुश हो जाते हैं। प्रेज देम, आप उनकी तारीफ करिए, इट बॉइल्स, उनका खून उबलने लगता है, या दे गेट एक्साइटेड, तुरंत ही वो लोग उत्तेजित हो जाते हैं। उनकी आप आलोचना करिए, ब्लेम का मतलब यहाँ पे क्रिटिसाइज करिए, इट बॉइल्स टू, तुरंत वो लोग प्रभावित हो जाते हैं, मतलब वो तारीफ आलोचना दोनों से ही तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। आई, मैं पेंटिंग फ्रॉम माई सेल्फ एंड टू माई सेल्फ, मैं ऐसा इंसान हूं जो यथार्थ से जुड़ा हुआ हूं, जमीन से जुड़ा हुआ हूं, जो खुद ही अपने लिए, अपने अंदर से अपने लिए पेंट करता हूं। नो वॉट आई डू, मैं जानता हूं कि मेरी लिमिटेशंस क्या है, मैं उड़ता नहीं हूं, आई नो माई लिमिट्स, एम अनमूव्ड बाई मेंस ब्लेम, और मैं उन सब लोगों की बातों से अनअफेक्टेड रहता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है लोगों की क्रिटिसिज्म से, लोगों की आलोचना से मैं अप्रभावित रहता हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये सारी बातें वो लुक्रेजिया से ही कह रहा है। और देयर प्रेज इधर, ना ही मैं उनकी तारीफ से बहुत ज्यादा उड़ने लगता हूँ, मुझे लोग क्रिटिसाइज करें फर्क नहीं पड़ता है, और मेरी तारीफ करें तब भी फर्क नहीं पड़ता है। समबडी रिमार्क्स, किसी ने कहा था, मोरेलोस आउटलाइन देयर इज रॉन्गली ट्रेस्ड, मोरेलो का मतलब यहाँ पे क्या है, जो माइकल मतलब जो राफेल है वो मोरेलो शहर में पैदा हुआ था, इसलिए उसको मोरेलो कहा जाता है, मोरेल शहर में पैदा हुआ था, मोरेल, उसी वजह से उसको मोरेलो कहा जाता है, कि उसकी जो
पिक्चर है जो उसने बनाई है मैडोना, जिसको वर्जिन मैरी भी कहा जाता है, कि उसकी आउटलाइन में दिक्कत है, गलत तरीके से प्रेस की गई है। इज ह्यू मिस्टेकन। और ना केवल वर्जिन मैरी की आउटलाइन गलत है, बल्कि उसका जो रंग है, ह्यू का मतलब कलर, वो भी अच्छे से उसने मैच नहीं किया है, जिस तरह से वो होना चाहिए था, इस तरह से गलत किया है। एंड हाँ, इसके अलावा मोरेलो जो है वो एक माउंटेन भी है, शहर भी है और एक माउंटेन का नाम भी है। एंड व्हाट ऑफ दैट, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, और एल्स राइटली ट्रेस्ड एंड वेल ऑर्डर्ड, व्हाट ऑफ दैट, क्या इन चीज़ों से फर्क पड़ेगा, इनको अच्छे से बनाया या नहीं बनाया, तो किसी से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि कौन जानता है। वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे मोरेलो एक माउंटेन की पिक्चर है और उसको कोई तारीफ करता है कि ये बहुत अच्छा बना है या नहीं अच्छा बना है, उसका रंग खराब है, आउटलाइन खराब है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। या कोई कह दे कि राइटली ट्रेस्ड, कि बहुत अच्छी आउटलाइन बनी है, वेल ऑर्डर्ड है और वेल ऑर्डर्ड है, तब व्हाट ऑफ दैट, तब भी क्या फर्क पड़ेगा। कुल मिला के एक माउंटेन की पिक्चर या माउंटेन की कोई तारीफ करे या उसकी बुराई करे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। पहाड़ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खुश हो सकते हैं, स्पीक एज दे प्लीज, जो उनका मन करे वो कहें, क्योंकि माउंटेन फर्क नहीं करता है। व्हाट डज द माउंटेन केयर, तो इसका मतलब ये अपनी पर्सनैलिटी की बात कर रहा है कि जिस तरह से पहाड़ को फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक वैसे भी एंड्रिया जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे, लाइक मोरेलो। लेकिन अ मैन्स रीच शुड एक्सीड हिज ग्रैब, लेकिन जो एक इंसान के जो आइडियल्स हैं, उसकी जो अपने अपने सिद्धांत हैं, वो लोगों की आलोचना, ग्रैस्प का मतलब यहाँ पे पकड़, कि लोगों की पकड़ से दूर रहने चाहिए, वरना लोग क्या क्या शुरू कर देंगे, और ज़्यादा उसकी बुराई शुरू कर देंगे। और व्हाट्स हेवन फॉर, और आखिर अगर इतना नहीं हो रहा है तो फिर स्वर्ग की वैल्यू ही क्या है, मतलब स्वर्ग की वैल्यू क्यों है, क्योंकि इट इज़ अनअटेनेबल या नॉट रीचेबल। स्वर्ग जो है वो हकीकत में नॉट रीचेबल ही है भाई, किसी को नहीं पता क्या है, एक कॉन्सेप्ट ही तो है, तो फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। और अपने बारे में कहने लगा फिर से कि मेरी जो आर्ट है वो उसी तरह से सिल्वर ग्रे में या बेरंग हो चुकी है, उसकी खुद की जो आर्ट है वो बेरंग हो चुकी है, प्लेसिड मतलब शांत हो चुकी है, एंड परफेक्ट विद माय आर्ट, और मेरा परफेक्शन मेरी आर्ट का और ये सारी चीज़ें मेरे ही हाथ में, और यही सबसे द वर्स्ट, और यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बुरी बात है। वो ये कहना चाह रहा है कि सारी की सारी चीज़ें कवर्ड हैं और मेरे हाथ में है, और यही मेरे लिए बुरी बात है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बियॉन्ड माई कंट्रोल होती हैं, तो शायद मेरी आर्ट अच्छी बनी रहती। आई नो बोथ व्हाट आई वांट एंड व्हाट माइट गेन, मैं ये भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, उसे अपनी क्षमताओं का पता है, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लुक्रेजिया उसको प्यार नहीं कर रही है, वो लुक्रेजिया के प्यार में बर्बाद है। एंड येट हाउ प्रॉफिटलेस टू नो, लेकिन मैं जान भी जाऊं तब भी, मैं जानता हूं कि मेरा लक्ष्य क्या है, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये चीजें यूजलेस हैं, क्योंकि मैं सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हूँ टू साई, कि मैं आह भरूं, आह भर भर के कहूं, क्योंकि मैं सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। कौन सा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हैड आई बीन टू, यदि मैं दो होता, मीन्स तुम मेरा साथ देती, ल्यूक्रेजिया से कह रहा है कि तुम मेरा साथ देती, अनदर एंड माई सेल्फ, मैं और तुम, तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरे लिए होता, जो कि नहीं है, वो जानता है, शी इज इनफिडेल, वो धोखेबाज है। आर हेड वुड हैव ओवरलुक द वर्ल्ड, तब हम दोनों, हमारी जो सोच थी, विचार, हेड का मतलब यहाँ पे कि उसकी जो थिंकिंग है वो इतनी ज़्यादा अपग्रेडेड हो जाती कि हम लोग दुनिया को ओवरलुक कर देते, इग्नोर कर देते, हम अपनी दुनिया में दोनों खुश रहते। नो डाउट, और इस बात का कोई शक नहीं है, बिना संदेह के,
कोई शक नहीं होता कि हम दोनों दुनिया को ओवरलुक कर देते, अपनी दुनिया में खुश रहते, और तब में मेरी जो आर्ट है वो पूरी तरह से परफेक्ट हो जाती। परफेक्ट टेक्निकली तो थी, लेकिन जो डिवाइन इंस्पिरेशन की जो कमी थी वो तुम्हारे सहयोग से मिल जाती, मिल गई होती, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। एंडर इज ए वर्क नाउ। अब वो कहता है, देखो एक पिक्चर फिर से बताता है, कोई पिक्चर लगी हुई है उसके घर में पेंटिंग, उसके बारे में कहता है कि देखो वहां पर एक वर्क है, कोई काम है, ऑफ दैट फेमस यूथ, उसी फेमस यूथ का है। यूथ का मतलब यहाँ पे राफेल, कि उसी नौजवान का है जिसकी बात ये अभी कर रहा था, ऑफ दैट फेमस यूथ। आगे कहता है, द अर्बिनेट, अर्बिनेट मतलब जो उसका शहर था, अरविंद वहां से पैदा हुआ था, इसे अर्बिनेट भी कहते हैं, राफेल, हु डाइड 5 years ago, जो सिर्फ 5 साल पहले ही वो खत्म हो गया है। इस कॉपीड, और उसकी एक कॉपी, उस वर्क की कॉपी, जॉर्ज वसारी जो कि इनका बायोग्राफर था एंड्रिया का, उसने मेरे पास भेजी है। वो कॉपी उस वर्क की इनके पास भेजी है। आगे कहता है कि वेल आई कैन फैंसी हाउ ही डिड इट। अब मैं, क्योंकि मैं खुद पेंटर हूं, तो आई कैन इमेजिन कि इतना अच्छा वर्क राफेल का जो किया है उसने, कि इतना अच्छा वर्क मैं जानता हूं कैसे उसने किया होगा। ही डिड इट ऑल पोरिंग हिज सोल, उसने अपनी आत्मा ही इसमें उड़ेल दी होगी। इतना अच्छा पेंटर है राफेल कि उसने अपनी आत्मा ही उड़ेल दी। एंड विद किंग्स एंड पोप्स टू सी, और इस तरह से उड़ेली है जिस तरह से राजा और पोप तक उसके काम को देखें। उसका काम इस लेवल का है। रीचिंग दैट हेवन माइट सो रिप्लेनिश हिम, और अपनी इमेजिनेशन में वो स्वर्ग तक पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसके वर्क में वो डिवाइन इंस्पिरेशन भर जाती थी। फिल का रिप्लेनिश मतलब फिल, कि वो डिवाइन मतलब इंस्पिरेशन जो थी वो भर जाती थी। अच्छा, यहाँ पे और थोड़ा वो बोल रहा है, हु डाइड 5 years ago, यहाँ पे थोड़ा सा वो हिंट दे रहा है कि 5 साल पहले वो मर गया, और कैसे मर गया, अनमैरिड था। राफेल अनमैरिड था, इस वजह से उसने इतनी आर्ट हासिल की। और ये मैरिज मैरिड है, तो इनकी वजह से ये मरे जा रहे हैं शादी में फंस करके। आगे कहता है, अबव एंड थ्रू हिज आर्ट फॉर इट गिव्स वे, और इतनी ज्यादा उसके अंदर वो भर जाती थी इंस्पिरेशन, हालांकि डिवाइन इंस्पिरेशन के बाद भी, फॉर इट गिव्स वे, कि उसमें एक थोड़ा सा डिफेक्ट रह गया है, एक कमी रह गई है। कि क्या कमी रह गई है, जो हाथ है उसका वो गलत पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, हाथ की पेंटिंग ठीक नहीं की है उसने। एंड देयर अगेन, और मैं कह सकता हूँ फिर से कि एक ऐसी गलती है, छोटी सी गलती है, जिसको पार्डन का मतलब क्या होता है, एक्सक्यूज, जिसे लोग माफ कर देंगे। जो ड्राइंग लाइंस है, कि दोबारा एक और गलती है ड्राइंग लाइंस में, और एक गलती है उसका हाथ जो है वर्जिन मैरी मैडोना का, उसको थोड़ा सा गलत तरीके से जोड़ा गया है, बनाया गया है पिक्चर में। इट्स बॉडी, सो टू स्पीक इट्स सोल इज राइट। भले ही उसकी बॉडी अच्छी नहीं है, या पिक्चर में थोड़ी सी कमी है, लेकिन जो उसकी सोल है, उसका जो मैसेज है, डिवाइन मैसेज, वो पूरी तरह से ठीक है। चाहे भले ही उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं कमी रह गई, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैसेज है वो तो ठीक है ना। ही मीन्स राइट, जो उसने कहा, राफेल ने जो कहना चाहा, वो उसने कह दिया ना, राइट, उस अपने मैसेज, उस पिक्चर के थ्रू। दैट ए चाइल्ड में अंडरस्टैंड, इतनी सुंदर है कि यहाँ तक कि एक बच्चा भी समझ सकता है उसके मैसेज को। दैट्स इज आर्ट एंड दैट्स इज डिवाइन इंस्पिरेशन। स्टिल, फिर भी, व्हाट एन आर्म, एक हाथ थोड़ा सा गलत है, एंड आई कुड अल्टरेट, और मैं इसको ठीक कर सकता था। वो अपनी तुलना कर रहा है। बट ऑल द प्ले, लेकिन ये सारा का सारा खेल है, द इंसाइट एंड द स्ट्रेच, सब ओवरऑल खेल है। आउट ऑफ मी, आउट ऑफ मी, एंड वेयर ऑफ, वेयर फॉर आउट।
यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डेप्थ ऑफ इंसाइट एंड स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, मतलब जो उसकी एक नज़र है देखने की वो बहुत डीप थी राफेल की, और इमेजिनेशन एकदम स्ट्रेच, मतलब उसकी डेप्थ ऑफ फीलिंग और इमेजिनेशन दोनों अच्छी थी। और वही आउट ऑफ मी का मतलब वो एक तरह से इन चीज़ों को एक्सक्लेमेटरी कह रहा है कि वो मेरे अंदर नहीं है, वो मुझसे बाहर है। एंड वेयर फॉर आउट, और क्यों बाहर है, मेरी जो पावर है उससे क्यों बाहर है ये सारी चीज़ें, इमेजिनेशन और डेप्थ ऑफ फीलिंग, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हैड यू enjoyed देम ऑन मी, यदि तुमने मुझे मेरा साथ दिया होता, ल्यूक्रेजिया से कह रहा है ये तुमने मेरा साथ दिया होता, एंड गिवन मी सोल, और जो मैं लैक कर रहा हूँ इमेजिनेशन वो तुमने मुझे दी होती, तो हम दोनों ही राफेल के स्तर तक पहुंच चुके होते। देखिए, अपने लिए नहीं सोच रहा है, अभी भी अपनी बीवी को साथ लेके जाना चाह रहा है, राफेल के स्तर तक भी अपनी बीवी को साथ लेके जाना चाह रहा है। एंड यू, और तुम, माई लव ने लव, यू डिड गिव इट ऑल आई आस्क्ड, आई थिंक, जो मैं सोचता हूँ वो तुमने सब मुझे दिया ऐसा, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई कमी रह गई। अब डायरेक्ट नहीं कह पाएगा, अभी भी ये कह सकते हो कि इसी टाइप का इंसान है कि डायरेक्ट नहीं कह पाएगा कि तुमने मुझे सपोर्ट नहीं दिया है। मोर देन आई मेरिट, तुमने तो मुझे इतना भी दे दिया जितना कि मैं इसके लायक नहीं था। यस, बट मैनी टाइम्स, बहुत बार, बट हैड यू, ओह विद द सेम परफेक्ट ब्रो, कि अब जो तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, जो एक्सप्रेशन है, परफेक्ट ब्रो का मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है, कुल मिला के वो यहाँ पर ब्लेम कर रहा है अपनी पत्नी को कि एंड परफेक्ट आईज, मोर देन परफेक्ट माउथ एंड लो वॉइस माय सोल हियर्स, कि तुम्हारी परफेक्ट सुंदर सी आंखें, तुम्हारा छोटा सुंदर सा मुंह, तुम्हारी प्यारी सी आवाज मुझे इस तरह से चार्म करती है जैसे एक चिड़िया को एक शिकारी चार्म कर लेता है अपने पाइप से, और वो आकर के उसके जाल में, स्नेयर का मतलब यहाँ नेट की जाल में आके फंस जाती है। तो तुम तो अपने आप में परफेक्टली ब्यूटीफुल तुम हो ही हो, लेकिन इन्हीं सब चीजों से, जो तुम्हारे अंदर सुंदरता है, कि हैड यू पास, इन्हीं विद दीज द सेम, इन्हीं सब चीजों से, बट ब्रॉट ए माइंड, तुमने एक इमेजिनेशन भी लाई होती मेरे अंदर। कुल मिला के अपने फेरियल के लिए वो अपनी पत्नी को यहाँ पे ब्लेम कर रहा है कि तुमने इन सब के साथ साथ मुझे एक इमेजिनेशन भी दे दी होती, जो कुछ महिलाएं करती हैं, सम विमेन डू, ऐसा करती हैं कुछ महिलाएं अपने पतियों को इंस्पायर करती हैं। काश तुमने ऐसा कर दिया होता तो मैं भी राफेल जैसा हो गया होता, जो कि मैं नहीं हो पाया हूँ। हैड द माउथ देयर अर्ज, और काश तुमने मुझे बताया होता अपने उसी प्यारे से मुंह से, मुझे से अर्ज रिक्वेस्ट की होती है, मुझे थोड़ा मोटिवेट किया होता, क्या, कि भगवान, गॉड एंड ग्लोरी एंड नेवर केयर फॉर गेन, कि तुम सिर्फ पेंटिंग्स बनाओ भगवान उसके सम्मान के लिए, और प्रॉफिट के बारे में मत सोचना, पैसे के बारे में मत सोचना। काश तुमने ऐसा कहा होता। द प्रेजेंट बाय द फ्यूचर, व्हाट इज दैट, और तुम बस इतना कहती कि तुम भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। लिव फॉर फेम, और तुम सिर्फ एंजेलो, माइकल एंजेलो भी एक पेंटर था, माइकल एंजेलो और राफेल, कि तुम एंजेलो राफेल जैसा सोचो, कि राफेल इज वेटिंग अप टू गॉड, कि भगवान के यहाँ राफेल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एंजेलो तुम वहाँ वहाँ पे है ही है, और तुम तीनों लोग वहाँ पहुँच जाओगे, मतलब एंड्रिया, राफेल एंड एंजेलो तीनों वहाँ पहुँच जाते। आई माइट हैव डन इट फॉर यू, तब मैं ऐसा तुम्हारे लिए कर देता, तुम भी बहुत फेमस हो जाती जिस तरह से मैं फेमस हूँ। सो इट सीम्स, ऐसा मुझे लगता है, परहैप्स नॉट, लेकिन शायद ऐसा ना भी हो। देखो, फिर से डर गया, इतना सब कुछ कहने के बाद, ब्लेम करने के बाद फिर से कह रहा है कि ऐसा मुझे ही लगता है, शायद ऐसा ना भी हो। ऐसा क्यों नहीं हो? क्योंकि ऑल इज एज गॉड रूल्स, सब कुछ भगवान डिसाइड करता है। लो, अभी कह रहे थे तुमने ऐसा किया, तुम ऐसा कर देती, तुम वैसा कर देती, एंड में फिर से कहने लगे कि सब भगवान डिसाइड करता है। बिसाइड, इसके अलावा, इंसेंटिव्स कम फ्रॉम द सोल सेल्फ, जो इंस्पिरेशंस हैं, जो इंस्पिरेशंस की बात वो कर रहा है, वो सिर्फ अपने अंदर से ही आती हैं। द रेस्ट अवेल नॉट, बाहर की जो इंस्पिरेशंस हैं वो बेकार की होती हैं। और जब ऐसा है तो वाई डू आई नीड यू, तो मुझे ल्यूक्रेजिया से
मोटिवेशन की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। फिर से आ गया अपनी उसी लाइन पर। व्हाट वाइफ हैड राफेल और हैज एंजेलो, क्योंकि ना तो एंजेलो के पास पत्नी थी ना राफेल के पास। फिर भी देखो दोनों कितना महान पेंटर बने, लेकिन मैं नहीं बन पाया क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो इन बातों से यही साबित होता है कि सफलता के लिए पत्नी जरूरत नहीं है। इन दिस वर्ल्ड हु कैन डू ए थिंग विल डू, इस दुनिया में जो कोई कुछ करना चाहेगा उसको वो करेगा, या वो करना नहीं चाहता। एंड हु वुड डू कैन नॉट आई परसीव, मैं सोचता हूँ कुल मिला के ये है कि इस दुनिया में जिसके पास मौका है उसको वो करना नहीं चाहता, और जो करना चाहता है उसके पास मौका नहीं है। मीन्स जो मोटिवेटेड है, जो मोटिवेटेड है उसके पास हु लैक्स चांस, उसके पास मौका नहीं है कुछ करने का। और जो जिसके पास चांस है कुछ करने का, हु लैक्स मोटिवेशन, तो उसके पास मोटिवेशन की कमी है, ऐसा मैं मानता हूँ। आई परसीव, मैं ये मानता हूँ। येट द विल समवॉट, फिर भी भगवान की इच्छा तो कहीं ना कहीं होती ही है। समवॉट टू द पावर, और फिर भी जो क्षमता है और इच्छा है, उन दोनों में कहीं ना कहीं इच्छा और क्षमता दोनों ही होनी चाहिए। एंड दस भी हाफ मैन स्ट्रगल, और ऐसे लोग जिनके पास आधी इच्छा है या कभी आधी पावर है, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, हाफ मैन होते हैं, आधे लोग। और वो स्ट्रगल करते हैं कुछ भी अचीव करने के लिए, उनके पास वो अचीव नहीं कर पाते हैं, उनकी ये कमी होती है। आगे वो कहता है कि एट द एंड, और अंत में, गॉड आई कंक्लूड, मैं मानता हूं कि भगवान ही हमारे कर्मों को या तो वो कंपेंसेट रिवॉर्ड देगा या सजा देगा। जो भी हम करेंगे वो सजा देगा। इट्स सेफर फॉर मी, और जहां तक मैं जानता हूं कि इफ द रिवॉर्ड बी स्ट्रिक्ट, कि यदि भगवान अपने नियमों के हिसाब से, स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है कि जो उसके नियम हैं, यदि भगवान अपने नियमों के हिसाब से रिवॉर्ड देगा, अवार्ड दे, तो मेरे लिए सही अवार्ड मिलेगा, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया है। दैट आई एम समथिंग अंडर रेटेड हेयर, कि यहाँ पर भले ही मेरी वैल्यू नहीं की जा रही हो, मैं अंडर रेटेड हूँ, लेकिन भगवान के यहाँ जरूर मुझे अवार्ड सही से मिलेगा, इतना मुझे भरोसा है, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। पुअर दिस लॉन्ग वाइल डिस्पाइज्ड, और यहाँ पर मैं एक गरीब, नेग्लेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा हेटफुल, सभी ने मुझसे नफरत ही की है। और मैं ईमानदारी से कहूँ तो यहाँ तो लोगों ने मुझसे नफरत ही की है, मुझे गरीब समझा है, मेरी वैल्यू नहीं करी की है, लेकिन भगवान के यहाँ डेफिनेटली मुझे अवार्ड मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो दोस्तों ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आप चैनल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। उम्मीद है काफ़ी लंबा ड्रामेटिक मोनोलॉग है, फिर भी हम इसे कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।